नटवर गोपी है इस गांव में, जहां शिक्षा को लेकर के बढ़ावा दी जा रही है और शिक्षा को लेकर के यहां पे बच्चों को बुलाया गया था। जो बच्चे 300 प्लस नंबर लाए हैं उन सभी को सम्मानित किया गया था। उस सम्मानित समारोह में बुलाया गया था जिला पार्षद प्रतिनिधि, जो अभी जिला पार्षद हैं वंदना यादव। तो वंदना यादव को बुला करके यहाँ बच्चों को सम्मानित किया गया था, जिनके तरफ से अभी हम आप सभी से वंदना यादव से रूबरू कराते हैं। उनसे पूछते हैं कि शिक्षा के बारे में इनको इतना ख्याल कैसे आया और कैसे ये शिक्षा का बढ़ावा इतना देंगे इस बिहार में, ऐसे जगह पे जहाँ लोग शिक्षा पे बात नहीं करते हैं। तो अभी उनसे हम पूछते हैं कि कैसे शिक्षा को बढ़ावा देंगे, क्या कहती है शिक्षा के बारे में। आप सभी ने देखा होगा कि मांझी भाग 4 के जिला पार्षद वंदना जी का जो बच्चों को इतना शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिए, और कुछ ही दिन पहले इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। जो जिला पार्षद भवन होता है उसमें बैठक हुई थी, उनमें शिक्षा पदाधिकारी को कुछ शिक्षा के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताई थी जो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में शिक्षा के बारे में कैसे इतना ख्याल आया और क्या क्या करेंगे अपने क्षेत्र में शिक्षा के बारे में। सबसे पहले तो आपके चैनल श्री न्यूज बिहार देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। शिक्षा पे मेरा फोकस ऐसे गया क्योंकि मैं खुद एजुकेटेड हूँ। जी जी। और आप किसी भी मुद्दे पे तब बात करते हो जिसका अनुभव आपको खुद होता है। जी। तो मेरा सबसे मेन मुद्दा था कि मैं खुद एजुकेटेड हूँ, तो मैं अपने लाइफ में मतलब मेरे को हर जगह ये काम आता है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन का वो पूंजी है, वो धन है जिसको बांटने से भी खत्म नहीं होता है और कोई हमसे छीन नहीं सकता है। तो मुझे लगता है हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, शिक्षा है। तो आप कैसे अपने क्षेत्र में शिक्षा का सुधार करेंगी? जहाँ पे इतने लोग देखते हैं करप्ट लोग हैं जो शिक्षा के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, वहाँ पे आप कैसे लड़ेंगी शिक्षा के क्षेत्र में? अभी तो इतना टाइम लग रहा है मुझे। जी। वीडियो तो हालांकि अभी 2-4 दिन पहले वायरल हुआ है। मैं इस पे 3 साल से काम कर रही हूँ। जी। जब मेरा चुनाव हुआ था और मैं जिला पार्षद बन के आई थी, तब से मैं इस पे काम कर रही हूँ और अभी तक मात्र 5 या 10% ही सुधार कर पाई हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब ये फंसा हुआ है ना, इसको इतना जल्दी मैं ठीक नहीं कर सकती। इसमें मुझे लंबा जर्नी चाहिए, लोगों का सहयोग चाहिए, और हम सब जब एकजुट होंगे ना, पूरा बिहार तो ठीक नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये वादा करती हूँ कि मांझी ठीक कर लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जो शिक्षा के क्षेत्र में आप इतना बात कर रही हैं। अच्छा, अभी आपका जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें आप रोड, नाले और शिक्षा को लेकर बातें बोली थी, उसका क्या वजह था, क्या कारण था? रोड नाले की बात मैंने इसलिए की थी क्योंकि ये नहीं भी करो ना तो लोग इसकी बातें कर लेते हैं। क्योंकि हर कोई आता है तो शिक्षा में रोड और नाला तो बनाता ही है, वो बनाता है क्योंकि वो तो कंपलसरी है। जी। अगर हमारे क्षेत्र के लोग नहीं भी बोलेंगे कि हमको रोड चाहिए, हमको ये चाहिए, तो वो खुद आके आपसे पूछ के जाएंगे, क्योंकि भाई उससे हमको पैसा उनको आता है जी, पर शिक्षा से कोई पैसा नहीं आता। ये तो बात सही है। तो उनकी जेबें भरनी है जी, तो कहाँ से आएगी? आप काम देखो, अभी सोशल मीडिया है, अभी सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, सबको पता है जी। तो आप जब भी कोई काम कराते हो तब भी आपकी जेबें गर्म होगी। शिक्षा पे आपको कोई फंड नहीं आता है जी, तो उसके लिए अपनी एनर्जी क्यों लोग वेस्ट करेंगे? कोई भी नेता, कोई भी जनप्रतिनिधि क्यों अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट करेगा? उसको कोई लाभ नहीं है, गरीब का तो कोई वैल्यू ही नहीं है जी जी, इसलिए कोई मुद्दा ही नहीं उठाते हैं। तो क्या शिक्षा में आपको लग रहा है कि लोग आपके क्षेत्र में सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, मुझे लग रहा है, मुझे 100% लग रहा है कि मेरा ये संघर्ष बेकार नहीं जाएगा जी। मैंने कदम बढ़ाया है तो आज की जनता तेज है जी। मैं मानती हूँ भोली भाली है, लेकिन मैंने कदम बढ़ाया तो वो मेरा सहयोग पूरा करेगी। मुझे पूरा उम्मीद है अपने मांझी के लोगों से जी जी कि मेरे को पूरा सपोर्ट करेगी। तो अभी आपने जो बच्चों को सम्मानित किया, बहुत सारे उसमें बच्चे ऐसे ऐसे मांग रखे हैं, जैसे लाइब्रेरी को लेकर के, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही उसके लेकर, तो आप उस लाइब्रेरी को लेकर के क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं बच्चों को? लाइब्रेरी में कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ये बनवाया जाता है जी, तो मैं इसको अपने पैड के थ्रू बनवाने की पूरी प्रयास करूंगी जी। और अगर अभी नहीं बनवा पाई तो आने वाले टाइम में बनवाऊंगी, लेकिन बनवा तो दूंगी। थोड़ा टाइम लगेगा, मांग हालांकि अभी हुई है, तो मैं इस पे काम करना शुरू कर दूंगी। शिक्षा के बारे में आप इतना आगे बढ़ रही हैं, तो आप तो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से हम कोशिश करेंगे कि आए हर चीज लाइब्रेरी बनाए, स्कूल बनाए, शिक्षकों का सुधार करें। अगर वहाँ से आपको पैसा नहीं मिल रही, वहाँ से आपको सपोर्ट नहीं मिल रही, तो आप क्या करेंगी? मैं खुद से जितना कर सकूंगी, मैं ये तो नहीं करेगी सारे मतलब वादे पूरे कर दूंगी, क्योंकि कोई भी एक इंसान, एक पर्टिकुलर इंसान सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। नहीं। तो मैं
खुद के स्तर से, गवर्नमेंट के स्तर से जितना हो सके मैं पूरा प्रयास करूंगी। वीडियो में जिक्र किया था कि आप मेरे क्षेत्र में निरीक्षण करने आते हैं तो हमसे कभी मुलाकात नहीं करते, हमसे बताते नहीं आप कैसा विजिट करते हैं, तो उस पर उनका जवाब नहीं आ रहा था। इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि वो आते ही नहीं है। मैंने उनको पहले इन्फॉर्म कर रखा है कि भाई आप जब विजिट करते हो मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में, तो मुझे इन्फॉर्म करो, मुझे साथ लेके चलो जी, तब तो मैं जानूं कि आपने क्या करा है। तो वो जब भी मैं मीटिंग में जाती हूँ मेरा क्वेश्चन यही होता है कि आपने नेक्स्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चन रखा था उसका उस पर आपने क्या अपना होमवर्क किया है। तो वो कहते हैं मैं तो गया था। तो मैं बोली जब आप गए थे तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किए, क्योंकि वो झूठ बोल रहे होते हैं। तो मैंने ये भी पूछा कि मेरी 5 पंचायतें हैं, मरहा है, लिजवार है, सोनबरसा है, कौरू धरू है, बलेसरा, आप किस पंचायत में गए थे? में जो लोग भी बैठे थे इस क्षेत्र में आपको सपोर्ट किए कि हाँ जी शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा सबसे पहले जरूरी है? कुछ पार्षद कर रहे थे और कुछ नहीं भी कर रहे थे। अच्छा, मतलब अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शिक्षा से नहीं मतलब है, कोई मतलब नहीं है। उसमें जाकर के हमें बचत होगी पैसा की, शिक्षा में तो कोई बचत होगी नहीं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अभी अभी सुना वंदना यादव जी से कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। जहां तक कि वो कोशिश करेंगी, सरकार की तरफ से मांग करेंगी, अगर पैसा आता है तो आता है, नहीं तो अपने पॉकेट से भी लगा करके शिक्षा क्षेत्र में काम करेंगी। अब थोड़ा इनसे बात करते हैं, जिला प्रतिनिधि जो वंदना देवी उनके पति हैं शैलेश यादव जी, उनसे ही पूछते हैं कि वो क्या करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपना प्रयास जारी रखें कि हमें शिक्षा में किस ऊंचाई पे चढ़ना है। अगर कहीं भी उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 100% सपोर्ट करें और आगे के भविष्य के लिए उनके भी जब भी कोई भी ज़रूरत पड़ेगी हम उनका साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शिक्षा के बारे में ऐसा बात किया कि अगर प्रतिनिधि नहीं भी मिले तो हम उनको खुद से जाकर के सपोर्ट करेंगे, 100% अपने जेब से भी लगाकर सपोर्ट करेंगे, लेकिन बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में सपोर्ट करेंगे। अलावा और कोई मुद्दा है शिक्षा के अलावा कि आपका मेन मुद्दा ही शिक्षा है? नहीं, मेरा मेन मुद्दा ही शिक्षा है, मेरे को इसी पे काम करना है। तो आप सभी ने अभी देखा वंदना यादव जी से कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बढ़ावा देने के क्षेत्र में काम कर रही है, शिक्षा के लिए क्या क्या वो करना चाहती हैं। तो आप भी इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए? आप अपना कमेंट जरूर करें और बताएं कि और सभी जितने भी प्रतिनिधि हैं सबको ये सलाह दें और सबको ऐसा बोलें कि शिक्षा के क्षेत्र में सभी लोग को बढ़ावा देना चाहिए।